जी दोस्तों, आज जो हमारा डेमो है ये स्वीट्स एंड बेकर से रिलेटेड है। आज के इस डेमो में हम सीखेंगे और देखेंगे कि हम एक बेकर्स या स्वीट शॉप पे किस तरह इन्वेंट्री बनाते हैं, सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से फीचर्स है जो हम उसमें यूटिलाइज़ करते हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है जो हमें ज़रूरत पड़ती है उसे बेकर्स पे या स्वीट शॉप्स पे। तो चलो शुरू करते हैं। हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का आइकन है जो बेकरी और स्वीट शॉप्स के लिए। हम क्या करेंगे कि अपनी आईडी और जो हमारा पासवर्ड होगा वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा लॉगिन हो चुका है। ठीक है, ये हमारा मेन इंटरफेस है जिसको हम बैक ऑफिस भी कहते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जनरली जो बेसिक चीज़ें वो मैं सरसरी तौर पर डिस्कस करूँ। ये हमारे रिपोर्ट्स का मेन्यू है जिसमें हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। ये डेली सेल रिपोर्ट्स या पीरियाडिक में जाएं तो सेल, परचेज और स्टॉक जो हमारे पास होता है वो तमाम तरह डिटेल्स आती है इसमें। ये अकाउंट से रिलेटेड हमारे जो बैंक्स या एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं या कस्टमर लेजर, सप्लायर लेजर जो हमारे होते हैं, ये अकाउंट्स का मामला है। यहाँ पे हमारे पास यूटिलिटीज़ हैं जिसमें हम बैकअप वगैरह ले सकते हैं, यूज़र्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल के लिए या बैक ऑफिस के लिए। ये हमारा बार कोड का सेक्शन है जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो बार कोड्स वगैरह जिस आइटम्स के ऊपर नहीं होते तो उसके लिए फिर हम सॉफ्टवेयर से बार कोड जनरेट करते हैं और उस आइटम के ऊपर पेस्ट करते हैं। और ये हमारे ट्रांजेक्शन है जहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट और स्टॉक एडजस्टमेंट वगैरह या पॉइंट ऑफ सेल पे हम जा सकते हैं यहाँ से। और ये हमारा आइटम्स है, आइटम फाइल, कैटेगरी, सप्लायर, सब कैटेगरी, मैन्युफैक्चर, एग्जिट, कस्टमर्स वगैरह का डेटा हम यहाँ से वो फीड कर सकते हैं। ये हमारा आइटम फाइल है, जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं वो हम यहाँ पे एस मेन्यू में डिफाइन करते हैं। और ये है हमारी कैटेगरीज का सेक्शन, जितनी भी कैटेगरी होती है, जैसे कि अभी तकरीबन कोई 4-5 कैटेगरी बनी हुई इसमें, जिसमें स्वीट्स है, केक, कुकीज़, बिस्किट्स वगैरह, ब्रेड वगैरह। इसके अलावा मज़ीद कैटेगरी हम बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए कैटेगरी हम और बनाते हैं। ऐड के ऊपर हमने क्लिक करना है, जस्ट आगे हमने कोड डालना है। ठीक है जी। और यहाँ पे एक कैटेगरी हम और बनाते हैं। और कैटेगरी किस चीज़ की बनाए, चलिए हम लिखते हैं कि ये ड्रिंक्स एंड जूस। ये कैटेगरी मज़ीद मैंने बनाई। इसी तरह फर्दर जितने भी आपकी ज़रूरत होती है कैटेगरी से, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि ग्रॉसरी के आइटम्स आपके पास आ गए, और इसके अलावा कोई स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह, लेज़ वगैरह जो आप रखते हैं तो वो भी आप यहाँ से कैटेगरी उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये हमारा सप्लायर सेक्शन है तो इसमें ऑलरेडी एक सप्लायर हमारे बनाया हुआ है डेमो के लिए। मज़ीद सप्लायर जिसको हम वेंडर्स भी कहते हैं, यहाँ से हम उनका डेटा फीड कर सकते हैं। एक सप्लायर में और बनाता हूँ ग्लोबल ट्रेडर के नाम से। ये हमारा और सप्लायर आ गया। यहाँ पे हम उनके जो कांटेक्ट पर्सन होगा उस सप्लायर का या वेंडर का, उसका नाम यहाँ भी लिख सकते हैं। और टाइप ऑफ आइटम के मतलब ये वेंडर या ये सप्लायर हमें कौन कौन से आइटम्स दे रहे हैं, कौन कौन से आइटम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा। ये चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फिल ना करना चाहें तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंडेटरी कि मतलब सप्लायर नाम और ये कोड, ये दो चीज़ें लाजमी डालनी है। बाकी जो नीचे जितना भी डाटा है इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। वैसे अगर फीड करें तो अच्छी बात है, फर्दर फ्यूचर में आपके काम आएगा। जैसे कि टर्म्स कंडीशन है, लेट सपोज एक सप्लायर या वेंडर वो आपसे क्रेडिट पे चलता है या कैश पे चलता है, तो यहाँ पे उसके टर्म्स कंडीशन लिख सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, NTN और ईमेल वगैरह। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज मतलब कि किस हफ्ते में किस किस दिन इसने विज़िट करना होता है। ठीक है, मोबाइल नंबर आ गया, GST वगैरह, या ओपनिंग बैलेंस उसका कितना है आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे वो फीड कर सकते हैं। फिर आगे हम जाते हैं परचेज़ पे। परचेज ये कि एक प्रोडक्ट हमने परचेज़ की सप्लायर से, तो उसका जो हम इन्वेंट्री बनाते हैं या उसका स्टॉक एंटर करते हैं तो वो हम इस मेन्यू में एंटर कर सकते हैं। या हमारे वेयर हाउस से हमारे पास आता है माल आता है। लेट सपोज हम बनाते हैं एक परचेज़ बनाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अली ट्रेडर। ठीक है, ये हमारा वेयर हाउस है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास माल आ गया हमारे स्टोर पे या हमारे डिस्प्ले सेंटर पे। क्या चीज़ है जी, ये मिल्की ब्रेड आ गया। कितने का हमें पड़ा, यहाँ पे आपने कॉस्ट लिखनी है और कितने पीस आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 पीस आ गए, एंटर करें, आगे जाते जाएं। यहाँ पे सेल प्राइस है, आप यहाँ से सेल प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्राइस लिख देता हूँ 120।
ठीक है जी। यहाँ एक्सपायरी है कि अगर आप एक्सपायरी मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ से बिल्कुल आप एक्सपायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि जी 110 to 22, ठीक हो गया, ये हमारी एक्सपायरी हो गया। एंटर किया मैंने, ये स्टॉक हमारे पास 20 इसका एंटर हो चुका है। अब मज़ीद मैं कोड डालता हूँ, ये देखें मिल्की ब्रेड स्मॉल आ गया, ठीक है जी। इसके कितने पीस आ गए, 15 पीस आ गए हमारे पास। और आगे जाते जाएं, ये इसकी एक्सपायरी आ गई, तो एक्सपायरी इसकी मैंने वही रखी, आगे जाएं ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। आगे हमने गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन हमारे पास कितने आए स्टॉक में, हमारे पास 30 kg आएंगे। सेल प्राइस कितनी है, 500 है, मैं 550 करता हूँ। इस तरह एक्सपायरी अगर आपने डालनी है तो एक्सपायरी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं रखना तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह एक चौथी आइटम में डालता हूँ, ये गए रसगुल्ला। रसगुल्ले कितने पीस आए मेरे पास, कितने क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गई जी 35 kg, और इसकी सेल प्राइस क्या है 500 है, मैं इसको 600 करता हूँ। तो ये इन्वेंट्री हमारे पास स्टॉक में आ चुकी है। क्या करना है, जस्ट हमने इसको यहाँ से पोस्ट करनी है। देखिए अभी अनपोस्ट है, जो ही हम पोस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इन्वेंट्री हमारी स्टॉक में शामिल हो जाती है। तो ये तरीका है हमारा एंट्री करने का, स्टॉक जमा करने का, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, ठीक है जी। फिर परचेज रिटर्न एज इट इज़ वही तरीका है, लेकिन ये वही होता है कि मिसाल के तौर पर एक वेंडर, उसका माल एक्सपायर हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, और आपने उसको वापस करना है। तो एज इट इज़ जिस तरह हमने परचेज डाली, इसी तरह हमने यहाँ पे उसी तरीके से वो आइटम ऐड करने हैं। तो परचेज में क्या होता है कि परचेज में आपका स्टॉक इन्वेंट्री में शामिल होता है, और स्टॉक रिटर्न में वही आइटम आपके स्टॉक से लेस हो जाते हैं, मतलब वो वेंडर की तरफ चले जाते हैं। ये वही बारकोड सेक्शन है, ठीक है जी। तो ये है हमारा एंट्री का तरीका, इन्वेंट्री का तरीका। एक दो प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं मज़ीद, किस तरह ऐड करते हैं हम प्रोडक्ट, यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं मज़ीद। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पे अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना बारकोड है तो जस्ट स्कैन करें, और आगे यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी बर्फ़ी, ठीक है जी। बर्फ़ी ये क्या चीज़ है, ये है स्वीट्स। यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी ये हमारी स्वीट्स आ गई। अच्छा जी, ये हमारी अपनी प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल है अली ट्रेडर्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें जो कास्ट पड़ती है इसकी कितनी की पड़ रही है, फॉर एग्जांपल ये कास्ट हमें पड़ती है इसकी 350, और हमने इसको 550 पे सेल करना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे हमें मार्जिन भी शो है, जो हमारा प्रॉफिट बनता है 57.14%, ये हमारा इसके ऊपर प्रॉफिट बनता है, ठीक है। ये मैंने वैसे रफली जो है ना कास्ट और सेल प्राइस डाली, एक्चुअल फिर आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इस तरह हमारी ये प्रोडक्ट भी हमारे पास ऐड हो चुकी है। ये उस कंडीशन में यहाँ पे हम ऐड करते हैं जब एक नई चीज़ हम डालते हैं, एक नई इन्वेंट्री हम बनाते हैं, या फ्रेश सॉफ्टवेयर में हम अपनी चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको ऐड किया, ये बहुत ही सिंपल है। अब हम जाते हैं सेल की तरफ। हम सेल किस तरह करेंगे, तो सेल के स्क्रीन पे हम लॉगिन करते हैं। हमारी कैशियर की जो आईडी होगी वो यहाँ पे अपनी आईडी लगाएगा, पासवर्ड और शिफ्ट जो भी उसका है, मॉर्निंग इवनिंग है जो भी है। फॉर एग्जांपल अभी नाइट शिफ्ट शुरू हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने नाइट शिफ्ट सेलेक्ट करके एंटर दबाया, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है पीओएस पे लॉगिन हो चुका है। अब हम यहाँ से सेल बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सेल किस तरह करने हैं, या तो हम उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, सीधा सीधा नाम क्या लिखने, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया गुलाब, तो गुलाब जामुन से जितने भी रिलेटेड चीज़ें होगी वो सामने आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये एंटर हो गया, गुलाब 1 kg मैंने डाल दिया। अब लेट सपोज मैं नाम नहीं लिखता, मैं कोड से करता हूँ, तो कोड भी आप कर सकते हैं। 002 मैंने दबाया, ये आ गया मिल्की ब्रेड, और ये चला गया आगे क्वांटिटी पे। कितनी क्वांटिटी मैंने सेल करनी, मैंने 2 पीस सेल करने, जस्ट 2 लेके और एंटर करें, तो ये बिल में शामिल हो चुका है, ठीक है जी। आगे हम जाते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अब एक चीज़ मैंने एंटर करनी है जस्ट, तो ये रसगुल्ला आ गया, 1 kg मेरे पास आ गया। अब मैंने और चीज़ें ऐड करनी है, सॉरी कोड है 005, ठीक है। ये है बिस्किट कोकोनट, ठीक है। ये 1 kg हमारे पास है 400 का, मैंने 1.5 kg लिखना है, तो 1.5 जस्ट लिख के, तो इट्स मीन कि ये हमें 1.5 kg डाल दिया। और देखिए यहाँ पे जो कीमत इसकी बनी 1.5 kg की, 400 का 1 किलो है, 1.5 kg की कीमत बनती है हमारे पास 600 रुपया, ठीक है। सिंपली अब ये बिल हमारा कंप्लीट हो चुका है, बिल हमारा बन गया 1890 रुपया, ठीक है। हम जस्ट एंटर करते हैं तो कर्सर हमारा यहाँ पे खुद ब खुद जंप करता है पेमेंट की तरफ। यहाँ पे कस्टमर जितनी हमें पेमेंट करता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमें पेमेंट की 2000 रुपया, उसने 1000 के 2 नोट दिए, जस्ट मैंने 2000 रुपये लिखे यहाँ पे और मैंने एंटर दबाया। तो जो ही मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे देखें हमें चेंज भी शो होता है,
ठीक है जी, यहाँ पे चेंज भी शो हो गया हमारे पास, और यहाँ पे ये बिल मैं सेव करता हूँ अभी। अगर आपके पास प्रिंटर लगा हो तो ऑटोमेटिकली ये बिल प्रिंट हो जाता है, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल प्रिंटर मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो मैं एक बिल आपके सामने सेव करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं उसका प्रीव्यू कि बिल हमारा किस तरह बनेगा, किस तरह प्रिंट होगा। ये देखिए अभी बिल जो बना था हमारा 1890 रुपया, कस्टमर ने पेमेंट की 2000 रुपया, तो चेंज हमें कंप्यूटर बता रहा है कि हमने 110 रुपये वापस करना है चेंज की सूरत में। ये यहाँ पे भी शो होगा चेंज, और ये अगर हम बिल में चेक करें तो बिल के ऊपर भी ये चीज़ प्रिंट होगी हमारे पास। ये हमारा बिल बना, ये देखिएगा यहाँ पे भी हमारे पास चेंज शो हो रहा है कि 110 रुपये हमने वापस करना है। इसमें काफ़ी डिटेल से हमारे पास डिटेल आती है इनवाइस के ऊपर। ये हमारा डेट यहाँ पे मेंशन होता है, आगे टाइम मेंशन होता है यहाँ पे, ठीक है। कैशियर का नाम भी होता है कि जी ये बिल किसने बनाया, ठीक है। काउंटर नंबर यहाँ पे शो होता है, फिर वक्त मेरे पास एक ही काउंटर है। ये बिल नंबर होता है यहाँ पे, और ये शिफ्ट भी शो होता है यहाँ पे कि शिफ्ट कौन सी थी, 9 की शिफ्ट थी, मॉर्निंग या इवनिंग जो भी है। ये वो आइटम्स है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। ये बिस्किट कोकोनट 400 रेट था इसका, 1.5 मतलब 1.5 kg मैंने सेल किए, 600 रुपये बने। गुलाब जामुन बने जी 550 रुपये की 1 kg है। मिल्की ब्रेड है 2, 70 रुपये की 1 है तो 140। रसगुल्ला 600 रुपये का किलो, 1 किलो हमने बेच दिया 600। टोटल बिल हमारा बना 1890 रुपया, ठीक है जी। और पेमेंट हमारे पास आ गई 2000 रुपया, तो चेंज हमने वापस किया 110 रुपया। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर और सेल करने का तरीका, जो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब हम जाते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। हम देखते हैं कि जी लेट्स सपोज हमने अभी क्लोजिंग करनी है, रात हो गया 10-12 बजे, जिस टाइम भी आप लोग क्लोज करते हैं। हम देखते हैं कि जी आज के दिन में हमारी सेल कितनी हुई। तो ये रिपोर्ट से डेली सेल रिपोर्ट, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास आज की रिपोर्ट पूरी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास सेल हुई थी 30/9 को, ठीक है। कितनी सेल हुई थी टोटल हमारे पास 1170 रुपया, और 1/10 को हमारे पास सेल आ गई है जी, क्योंकि कल क्लोजिंग नहीं हुई थी। कल क्लोजिंग नहीं की तो कल की सेल भी हमारे पास आज शो हो रही है। अगर कल हम क्लोजिंग कर दे तो वो कल वाली सेल आज की डेट में वो शो ना करते। तो ये 4000 सेल हमारे आज की है, तो टोटल हमारे पास जो सेल है 5170 रुपया, ठीक है। ये 3-4 बिल हमने बनाए प्रैक्टिस के लिए। तो अब लेट्स सपोज हम क्लोज करते हैं शॉप में, और रात का टाइम है, तो जस्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने आने यूटिलिटीज़ पे और एंड ऑफ डे करते हैं, कि मतलब कि आज का दिन जो है वो हम एंड करते हैं। तो कल के दिन से हमारी नई सीरीज़ शुरू होगी, बिल 001 से शुरू होगा, और कल से एक नया सीरीज़ हमारे पास चलेगा, ठीक है जी। ये मैंने किया क्लोज। अब हम देखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेल हुई है सॉरी, इसके ऊपर हमारे पास प्रॉफिट कितना आया। ये ग्रॉस मार्जिन है, ठीक है। यहाँ से हम डेट डिफाइन करते कि जी किस डेट के हमने चेक करनी है। स्टोर फॉर एग्जांपल यही है, ठीक है। और यहाँ पे हम डेट डालते हैं कि जी हम कहते हैं कि 30/9 से लेकर 1/10 तक, ठीक है। कितनी हमारी सेल हुई और इसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। ये देखिए वही सेल शो हो रही है कि जी हमारे पास सेल अमाउंट थी 5170, ठीक है। जिसके ऊपर पैसों में जो हमारे पास प्रॉफिट मिला वो है 2055 रुपया, और जो हमारे पास परसेंटेज बन रहा है वो है 65.97। ये परसेंटेज शो रहा है यहाँ पे कि परसेंटेज हमने जो कमाया, जो प्रॉफिट कमाया वो 65% कमाया हमने, और जो पैसों में हमने पैसे कमाए वो हमने कमाए तकरीबन 2055 रुपया 2055 ये रुपीज़ में हमारे पास बचत आ गया, और ये हमारे पास परसेंटेज में। तो ये है तरीका हमारे सेल करने का। बाकी तो काफ़ी सारे फीचर्स इसमें, सारी चीज़ें तो डेमो में डिस्कस नहीं हो सकती क्योंकि एक लंबी चौड़ी फिर वीडियो बन जाती है। ये एक बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कस की आप लोगों से, ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल है। और फिर हम अगर स्टॉक चेक करना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है पीछे, तो यहाँ से हम जो स्टॉक पे जाते हैं और ये चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टॉक शो हो रहा है तमाम। स्वीट्स का अलग ये कैटेगरी वाइज शो हो रहा है कि स्वीट्स का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। गुलाब जामुन 27 kg पड़ा हुआ है, रसगुल्ला 32 kg पड़ा हुआ है, बर्फ़ी अभी है नहीं, 0 है, ठीक है जी। इस तरह जो चीज़ें हमारे पास, ये मिल्की ब्रेड है, ठीक है, ये 17 पड़े में भी। अच्छा, मिल्की ब्रेड स्मॉल जो है ये 11 पड़े। तो इसी तरह टोटल हमारे पास स्टॉक भी यहाँ पे मेंशन होता है कि जी कितना स्टॉक हमारे पास पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर जो हम स्वीट्स के लिए यूज़ करते हैं।
और बेकर्स के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। और इसमें अगर किसी ने फिर रॉ मटेरियल करना है, मेंटेन करना है कि ये रॉ मटेरियल हमारा ये है, फिर फिनिशिंग प्रोडक्ट ये है, तो वो भी हम बना सकते हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो वो फिर डेमो में डिस्कशन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लंबी चौड़ी वीडियो बन जाती है जो देखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल वो जिस कस्टमर को फिर रिक्वायर्ड होगा तो फिर इंशाल्लाह हम उनको समझाएंगे और ट्रेन करेंगे कि जी आपने रेसिपी किस तरह बनानी है, रॉ मटेरियल किस तरह ऐड करनी है आपने, फिर आपने फिनिशिंग प्रोडक्ट किस तरह ऐड करनी है, और उसके ऊपर जो आपके रॉ मटेरियल के जो इंग्रेडिएंट्स जैसे कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट कितनी पड़ती है, तो वो भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज़ की और इस सॉफ्टवेयर की। फिर भी किसी कस्टमर को कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, हमें रब्ता कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप भी और कॉल पे भी। व्हाट्सएप नंबर और कॉल जो हमारा सेम नंबर है कॉल के लिए तो है 0317492348। एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ, 0317492348।